मेडिटेशन या कहें तो विपस्सना, ये शब्द कहने सुनने में जितना आकर्षक लगता है, इसे प्रैक्टिस करने में मन को उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन बात केवल अच्छा लगने भर का नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के फ्लेवर में लपेटकर जब इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, तब ये आम आदमी की पहुंच से दूर होकर केवल खाए पिए अघाए वर्ग का शौक बनकर रह जाता है। वैसे ये आम आदमी के लिए कभी था भी नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की महंगी दुकानें गांवों कस्बों से दूर महंगे शहरों का ही हिस्सा होती हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी गरीब के लिए नहीं है, बल्कि ये सब स्पा और नाइट क्लब की तरह ही अमीर मन को शांत रखने का बिजनेस है। गरीब मन को शांत रखने के लिए उसके अपने सस्ते जुगाड़ होते हैं। जादू टोना, मजारबाजी, सड़क छाप मंदिरों में शनि को तेल या हनुमान को बूंदी चढ़ाने से या दरगाहों पर चादर और अगरबत्तियों के जरिए गरीब को स्पिरिचुअलिटी का मजा, मेडिटेशन का सुख और उसे उसकी मुश्किलातों का हल मिल जाता है। इन सस्ते जुगाड़ों के होते उसे अपनी सस्ती सी जिंदगी के लिए महंगे आध्यात्म और महंगी विपस्सना की क्या जरूरत है। क्रूज पर भागवत कथा कहने सुनने वालों और बुर्ज खलीफा में अफ्तार की दावत खाने खिलाने वालों की एक महीने की कमाई में ना जाने कितने जुम्मन और दुखिया का घर बन जाए, लेकिन गुर्बत की खाई को भरने का ठेका क्रूज वाले या बुर्ज वाले ही क्यों उठाएं। भाग्य भी कोनो चीज है कि नहीं। जो पेट भरने के लिए सड़कों पर दौड़ रहा है, ये उसका मुकद्दर है। जो पेट को कम करने के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, ये उसकी किस्मत है। दोनों अपने अपने लिखे को भोग रहे हैं, तो फिर रोना किस बात का है। गरीब इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता। दिन भर खटने से भी तकदीर ना पलटे तो चमत्कार का विकल्प तो हमेशा गरीब के साथ होता ही है ना। अब आप उसे बुड़बक कह सकते हैं, लेकिन ना जाने कब छप्पर फट जाए और उसका मुकद्दर पलटी मार जाए। इसलिए गरीब की आधी कमाई पूजा पाठ, नमाज, दुआ, बाबा जी की कृपा और माता जी के आशीर्वाद में चली जाए तो उसे कोई गम नहीं। जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते हड्डियां गल जाएं तो क्या, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे बस। मन को शांति देने वाले हाई प्रोफाइल बिजनेस में अमीर की औकात के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का मेन्यू तैयार होता है। वो 5 स्टार में सत्यनारायण कथा सुने, उसे कोई बुड़बक नहीं कहेगा। या वो 7 समंदर पार जाकर मैक्सिको में मेडिटेशन करे या अलास्का की पहाड़ियों में कुछ दिनों योग का महंगा सप्लीमेंट लेकर आए, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे अपनी किस्मत को एंजॉय भी तो करना है। इसमें गलत क्या है। योग से तन को स्फूर्ति मिल जाती है, मेडिटेशन से मन को शांति मिल जाती है और स्पिरिचुअलिटी से आस्था को बल मिल जाता है। अमीर के लिए कीमत चाहे जो हो, सौदा घाटे का नहीं। 50 रुपए का प्रसाद या 100 रुपए की चादर में गरीब जैसे तैसे अपने आध्यात्मिक सुख को ढूंढ लेता है। फिर भी उसकी सस्ती आस्था के बदले उसे कई बार महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए तीर्थ का एक्सपेंसिव खर्च वो बार बार नहीं उठा पाता। धाम के चक्कर में रही सही जमीन बिक जाने का पूरा रिस्क होता है। इसलिए गरीब को सस्ते में ही परमानंद की प्राप्ति का जुगाड़ खोजना पड़ता है। एक अमीर को जो सुख मेडिटेशन के महंगे बिल से नहीं मिलता, एक गरीब मूत्र विसर्जन के बाद हर बार उस परम सुख को मुफ्त में पा लेता है। इसलिए मेडिटेशन की ज़रूरत गरीब को नहीं होती। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।